Hey all, welcome back to the Grey Life. And before we jump into the actual content, I think ये बहुत ज़रूरी है कि I share my little sweet journey with all of you as part of sharing my gratitude. So as of now, when I'm recording this session, we hit the half century there. So and become a family of first 58 members. I know ये बहुत छोटा नंबर है, but to be honest, for me it's very magical number. It's really a magical number. बट आप उसको कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल 58 मेंबर्स एंड you all are basically sharing your thoughts and expressions with each other. So yeah, it's very exciting. And honestly, thank you बोलना एक छोटा वर्ड लग सकता है for the amount of love and expressions and feedback I'm getting from all of you. Never have I ever thought in my wildest dream कि ये कॉन्सेप्ट लोगों को इतना पसंद आएगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि आप लोग इससे इतना कोरिलेट कर पाओगे. जब भी कोई यूट्यूबर को, स्पेशली मैं ऐसा कहते हुए सुनता था कि सब्सक्राइबर्स के लाइक्स, फीडबैक एंड कमेंट्स उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना मोरल बूस्ट करते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए. सो आई कुडंट कोरिलेट विथ बैक देन. अब इस चीज़ को जब मैं सोचता हूँ इस तरीके से, तो आई कैन टोटली अग्री विद द स्टेटमेंट, अग्री विद द कॉन्सेप्ट कि ये चीज़ एक यूट्यूबर के लिए, कंटेंट क्रिएटर के लिए कितना मायने रखती है. एंड इट्स नॉट जस्ट एनी क्लीशे लाइन विच यू हैव टू से अगेन एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट या दैट मैटर्स अ लॉट. फॉर एग्जांपल, काफ़ी लोगों ने ये बोला कि ये सोसाइटी का एक ऐसा एरिया है, ऐसा ग्रे एरिया है जिसके बारे में आज तक इतनी बात नहीं हुई, ना किसी ने सोचा है कि इसके बारे में इतना डीपली डिस्कस करना चाहिए. जबकि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी का पार्ट या फिर मोस्ट ऑफ द लोग इसके गिर्द ही अपनी लाइफ बिता देते हैं और उसी के आसपास ही उनकी पूरी एंटायर जर्नी रहती है. तो आई मीन कितने ऐसे लोग होंगे जिनको बचपन से ही, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, उनको पता था कि मुझे बड़ा होकर यही बनना है या मैं बड़ा होकर यही बनूंगी. वेरी फ्यू, राइट. आई मीन वो पता होने के बावजूद भी उसी में ही एक्सेलेंस हासिल करना, उसी के ही पीछे भागना एंड उसमें टॉप तक जाना, दैट्स वन इन अ मिलियन काइंड ऑफ केस, राइट. बट आज 2022 में भी ये बहुत हैरानी की बात है कि हम बस उसी सोसाइटी की एज ओल्ड यार्डस्टिक है, उसके इर्द गिर्द ही हम अपना मेजरमेंट लेके घूमते रहते हैं और उसी से लोगों को जज करते रहते हैं. सो या बेसिकली हम सब लोग उसी के आसपास एक दूसरे को जज करते रहते. सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ इफ नॉट यूपीएससी, जिसके बारे में मोस्टली आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा. ओके, सो आज की हमारी गेस्ट है मिस भारती राज, हु इज़ करेंटली सर्विंग एज सीनियर डेप्यूटी कलेक्टर एट लैंड रिफॉर्म्स इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. इन केस आपको लग रहा हो कि हम भी बाकी चैनल्स की तरह ही जो सिविल सर्विसेज में उनको ही इन्वाइट कर रहे हैं, उनको ही बुला रहे हैं एंड सेम कंटेंट अगेन दिखाने वाले हैं. सो इट्स नॉट लाइक दैट. वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट प्लान बी ओनली बिकॉज स्टेट सर्विसेज वॉज नॉट नेवर हर फर्स्ट प्रेफरेंस. परफेक्ट. सो इन इंटरेस्टिंग जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले आइए जान लेते हैं कि हाउ डू आई एग्जैक्टली नो हर. सो हुआ कुछ ऐसा था, वे बैक इन September 2016 शी पोस्टेड इन टू सम ऑनलाइन फोरम कि शी वॉज बेसिकली लुकिंग फॉर अ स्टडी पार्टनर देयर. And I was also looking for someone with whom I can discuss with civil services related information and civil services related questions and all the things. So yeah, post that, like after my office hours, we used to discuss over UPSC मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस. सो कुछ क्वेश्चंस होते थे जो हम साइड कर देते कि अच्छा आज ये डिस्कस करने थे. देन वी बोथ यूज्ड टू थिंक अबाउट दैट, शेयर आवर थॉट्स ओवर दैट, एंड ओवर द टाइम देन आई बिकम बिजी इन माई लाइफ एंड शी वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर आवर स्टेट सर्विसेज. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So first of all, very warm welcome to Grey Life, Bharti ji. Oh wait, should I call you Bharti ji or Collector ma'am or just Bharti would be fine? Anything, but भाव होना चाहिए. Oh, that's with love and respect. That's great. Then I would love to call you Bharti only. So we are very grateful and like thankful to you to join this video call because ये चीज़ होती है काफ़ी बार कि हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं बट वो हो नहीं पाता है. मतलब एक इनिशियल में तो जोश में हो जाती है बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट, बट बाद में फिर रुक जाती है. सो इवन यू मस्ट बी नोइंग कि ये वाला कॉल अरेंज करने के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी प्लान किया था एंड फाइनली वी आर हियर. सो थैंक्स अ लॉट टू टेक आउट दिस टाइम आउट ऑफ योर बिजी जैम पैक्ड शेड्यूल. सो आई वुड से वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. सो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि टू मेक दिस कन्वर्सेशन मोर लाइवली एंड
more impactful, we'll divide this whole session into the 4 part. तो पहले हम कुछ बात करेंगे आपकी चाइल्डहुड से लेके यूपीएससी तक की जर्नी के बारे में, जहाँ पे आपने लाइक योर इनिशियल स्कूल डेज, एजुकेशन, हाउ वाज योर इनिशियल लाइफ एंड ऑल. Then we'll officially we'll move to your actual journey as an aspirant. यूपीएससी जर्नी कैसी रही थी. एंड आई एम श्योर वो एक सेक्शन डिजर्व करता है, क्योंकि वो लाइफ का एक अच्छा पार्ट हो जाता है. एंड दैट टू ड्यूरिंग योर यूथफुल इन योर यंग लाइफ, राइट. सो सेकेंड पार्ट वो होगा. एंड थर्ड पार्ट में व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग अबाउट कि कुछ अल्टरनेट प्लान होना चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए, या मतलब समथिंग वी हैव टू डू. बिकॉज हम देखते कि बाकी सारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ थे, 2011-12 में पास आउट हुए थे, बट अभी वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ पे रह गए. तो वो कहीं ना कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो यू कॉल इट, तो वो होता ही है. थर्ड पार्ट वो होगा. एंड फोर्थ पार्ट वुड बी कि आप अभी की जर्नी आपकी कैसी है, व्हाट यू आर डूइंग करंटली नाउ, एंड व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान. सो दोज इज़ लाइक हाई लेवल आउटलाइन आई वुड से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, तो मैंने ये तो बता दिया है व्यूअर्स को, मतलब जो भी ये कंटेंट देखने जाएंगे उनको बता दिया है कि हाउ वी मेट ओवर लाइक दैट स्टडी इनिशिएटिव, कि हम लोग साथ में मेंस के आंसर्स वगैरह सॉल्व किया करते थे, एंड इनिशियल कैसे जर्नी रही थी. बट वुड यू लाइक टू ऐड योर सेंस ओवर देयर कि मतलब हाउ यू फील नाउ कंपेयर टू दैट टाइम, कि उस टाइम पे हम लोग कैसे करते थे और अब ये द होल प्रोसेस, यू नो. सो डू यू वांट टू ऐड एनी कमेंट ओवर देयर? आई वुड से कि पहले जब हमारा हमेशा से जो फ्रेंडशिप रहा है वो वर्चुअल ही रहा है. और व्यूअर्स को मैं बता दूं, आज तक हम दोनों साथ नहीं मिले हैं. हम लोग स्टिल अभी ऑनलाइन मोड में ही हैं, एंड वी हैव ग्रेट बॉन्डिंग. और आई रिमेम्बर कि जब हम लोग ऑनलाइन पे यू नो स्काइप पे हम लोग कंबाइंड स्टडी किया करते थे, और काफ़ी डिसिप्लिन रहा हम दोनों के बीच में. देयर वर मेनी मंथ्स जब तक हमें पता ही नहीं था एक दूसरे के नाम के अलावा कि व्हाट आर वेयर अबाउट्स आर. सो वी आर टोटली फोकस्ड, एंड जो डिसिप्लिन एस्पिरेंट होते हैं उस तरह हम लोगों ने पढ़ाई किया है. एंड आई नेवर थॉट कि अब जो नेक्स्ट हमारा इस फेज के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो सीधे एक ग्रे लाइफ पे आएगा. नो डाउट जब हम लोग पढ़ाई भी करते थे, वी वेर यूज्ड टू टॉकिंग कि क्या होना चाहिए एक आइडियल सिस्टम, और क्या होना चाहिए प्लान बी एंड स्मार्ट प्लानिंग एंड ऑल. Forget about career planning, it's everywhere applicable throughout our life at every aspects of the society. हर जगह प्लान भी होना चाहिए. एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर एरोप्लेन जिन्होंने बनाया है, अगर वो प्लान बी नहीं रखते तो शायद पैरासूट नहीं बनता. तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर प्लान बी. अगर हम ये कहें कि एक्सीडेंट ही नहीं होगा, कभी एयर क्रैश ही नहीं होगा, तो दैट विल बी काइंड ऑफ लाइक इमेच्योर ओपिनियन. क्योंकि आपको हमेशा प्रिपेयर फॉर द बेस्ट करना है, एंड गिव योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. और वो इंसान ज़्यादा स्मार्ट है जो बेस्ट के साथ साथ वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर होता है. तो नो डाउट आपका जो भी प्लान है उस पर स्टिक रहिए. एट द सेम टाइम आपका प्लान बी भी होना चाहिए फॉर बैकअप. I completely second on that thought. So let's not make it actual interview kind of stuff where like I'll just asking you the question, you'll be replying to that. But as I said that it should be, you know, natural candid conversation. तो हम लोग ऐसे ही बात करेंगे जैसे हम पहले ही लाइफ के कुछ मुद्दों को लेके बात कर देना. I still remember. So let's get started with our main content. Part 1 से स्टार्ट करते हैं. तो पार्ट 1 में सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक चाइल्डहुड से लेके आपका यूपीएससी तक की जर्नी है. सो उसमें योर एजुकेशन बैकग्राउंड, फिर कॉलेज लाइफ कैसी थी, देन मतलब मोर और लेस इफ यू हैव टू सम इट अप इन शॉर्ट फॉर्म, देन व्हाट वुड यू कॉल इट? मेरी स्कूलिंग काफ़ी जगहों से हुई है, लाइक पैन इंडिया टाइप से हुआ है. आई डिड माई हाई स्कूलिंग फॉर वाराणसी इन बोर्डिंग. Then I did +2 from Patna. Again, I went to Kota for IIT preparation, Bansal classes, and then वहाँ से फिर I prepared for IIT. Again, one unsuccessful story was there, and then I got into engineering college through Comet K. College was Pessit, Bangalore, and I did there software engineering. Then I got placed in Wipro. Okay. I left that. I didn't join it, and then I
came to Delhi for UPSC preparation. Again, huge list of unsuccessful stories over there. And बीच में this state pieces vacancy came. I sat on that and got through it. I can't say कि life was all about unsuccessful stories. Life gave me some successful stories too. बट जो रेशियो था वो अनसक्सेसफुल स्टोरीज का ज़्यादा है कंपेयर टू सक्सेसफुल स्टोरीज. या सो आई थिंक इट्स अप्लाई टू सब लोगों की लाइफ में मोस्टली ये चीज़ अप्लाई होती है क्योंकि लास्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट के पहले भी बहुत सारी ये चीज़ें रहती है. राइट. सो यू कॉल लाइक इट्स लाइक भगवान आपको कुछ अनसक्सेसफुल स्टोरी स्ट्रगल कराते हैं, बीच में वापस से आपको बूस्ट अप करने के लिए कुछ सक्सेस दे देते हैं, सो दैट यू गेन दैट एनर्जी एंड पोटेंशियल एंड अगेन आप अनसक्सेसफुल एंड स्ट्रगल्स में लर्न करिए, इवॉल्व करिए एंड गेट अ न्यू वर्जन ऑफ योर. राइट. सो इन योर जर्नी लाइक टिल टू बिकम एन एस्पायरेंट, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई थी. लाइक यू मेंशन अबाउट द कोटा, राइट, एंड दैट्स काइंड ऑफ मक्का मदीना फॉर एवरी इंजीनियर कि हाँ वहाँ पे जाके प्रिपेयर करना है IIT के लिए. तो मोस्ट ऑफ द लोग वेदर इट्स अ पेरेंटल प्रेशर कि खुद को जाना है, लाइक वॉट एवर द रीज़न मे बी, बट लोग जाते हैं. तो आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि मतलब चाइल्डहुड से अगर देखें तो मतलब क्या आपका ड्रीम था कि मैं मुझे बनना है? वॉज इट लाइक बिकम एन इंजीनियर और लाइक इन एडमिनिस्ट्रेशन में आना था? तो मतलब क्या था एग्जैक्टली वो थॉट प्रोसेस? बचपन से ये वाज वेरी क्लियर. वो एक अंदर से इंट्यूशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग होता है, एंड दैट कॉलिंग वाज अ विजनरी लीडर और अ स्पिरिचुअल मास्टर सिंस चाइल्डहुड. वो आपका मतलब मेरा खुद का इनबॉर्न कहिए, जिस तरह से एक मोबाइल में कुछ इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, तो सिमिलरली इन लाइक ह्यूमन बॉडी this software inbuilt software was that visionary leader. हमेशा से वो जो लीडरशिप वाला था कि नहीं, एक अच्छा सोसाइटी होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए जहाँ पे ह्यूमैनिटी एक अच्छे लेवल पे फ्लरिश करे, और जहाँ सिर्फ इंसान का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, इंसान से भगवान बनने का जो प्रोसेस है उसको अकम्प्लिश करे. उसके लिए एक अच्छे सिस्टम की बहुत आवश्यकता है. भूखे पेट भजन न होई, तो एक अच्छा आपको सिस्टम लाना है जहाँ आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा और चिकित्सा, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट और सिस्टम फुलफिल करे, हर एक इंसान की जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, ताकि वो लोग को टाइम मिले जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है लाइफ, ह्यूमन लाइफ का, उसको फुलफिल कर सके. तो ये कॉलिंग, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बचपन से था, और उसी को फुलफिल करने के लिए आई ऑलवेज प्लान अकॉर्डिंगली. आई प्लान एवरीथिंग, वेदर स्टडीज और वर्क और फ्यूचर लाइफ में जो भी सारे इवेंट्स होंगे. दैट्स रियली ग्रेट, बिकॉज बचपन से ये क्लैरिफिकेशन होना आई वुड से कि इट्स वेरी ग्रेट, क्योंकि ज़्यादा जनता को नहीं पता होता है कि 12th भी कर लिया, ठीक है, 10th कर दिया. इवन इफ आई टेक माई एग्जाम्पल फॉर दैट मैटर, तो 10th तक सारे अच्छे मार्क्स आते हैं, देन व्हाट्स द नेक्स्ट ऑप्शन कि हाँ इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करनी है. देन उसके बाद उस टाइम की जो ब्रांचेस होती है, कंप्यूटर साइंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन होती है, EC एंड ऑल, तो उसमें जो बैच चल रही है वो वाला तुम पकड़ लेते हो. तो इट्स लाइक कि आप खुद से डिसीजन नहीं लेते हो, सोसाइटी आपके लिए ले रही है, या फिर एक वेल थॉट प्रोसेस ऑलरेडी लगी हुई है, वो लोग कर रहे हैं. बट आई वुड से कि आप मतलब यू हैड दैट विजन बैक इन द चाइल्डहुड, तो दैट्स वेरी ग्रेट. हाँ, सो यू सेड कि बचपन से वो एक स्पिरिचुअल मास्टर बनना था, या फिर सोसाइटी की एक ऐसी कल्पना थी कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, विच इज़ लाइक टू आइडियलिस्टिक आई वुड से कि अभी होना, बट वी हैव टू एम समथिंग टू अचीव समथिंग आई वुड से. तो ये कहाँ से आया था, मतलब व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि जहाँ से ये चीज़ बचपन से आपके माइंड में मतलब कल्टिवेट होना स्टार्ट हो गए थे? राइट. अब ये सारी चीजें एक नेचुरल होता है, प्लस आपके इन्वायरमेंट उसको सफाइज करता है. तो आई एम लकी इनफ कि मुझे वैसा इन्वायरमेंट भी मिला. एंड माय बिलव्ड गुरु एंड हिज मिशन ऑफ सर्विंग ह्यूमैनिटी, और जो उनका आइडियोलॉजी था वो बहुत हद तक मेरे पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी एंड लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है. एक तो नेचुरली वो चीज़ था, प्लस वो उसको सफाइज कर रहा था. एक
एग्जाम्पल हमेशा हमको देखने को मिलता था अगल बगल. एंड आई ऑलवेज रिमेम्बर कि लोग जो हमारे मेरे साथ बचपन से ही जो लोग घर में आते थे या मैं बाहर जिनसे मिल रही होती थी, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत सेक्रीफाइस कर रहे होते थे लाइफ में. एंड दे यूज्ड टू से बी ग्रेट बाय योर सर्विस, सेक्रीफाइस एंड साधना. तो ये जो लाइनर था जो हमारे गुरु बोलते थे, और इस पे चलने वाले बहुत सारे उनके डिसाइपल्स भी थे, और मैं आई वाज वन ऑफ देम. तो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता था इन लोगों से, उस तरह के इन्वायरमेंट में रहने से. और सेकेंडली ये जिस इन्वायरमेंट में मैं रह रही थी, जिस सोसाइटी में मैं रह रही थी, वहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम जहाँ ह्यूमैनिटी सफ़र कर रही है हर एक लेवल पे, वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा वो अंदर से झकझोरते रहती है कि नहीं जल्दी इसको ठीक करना है, ठीक करना है. जब तक लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं आता है तो इंसान आगे मूव नहीं करता है. जैसे स्मूथ रोड हो तो फिर उतना इंसान को मोटिवेशन नहीं मिलता है इनोवेशन करने का. जब ब्रेकर्स आते हैं रोड्स पे, तब वो अंदर से विगर आता है. वो थर्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन. तो जब आपको रेजिस्टेंस आता है लाइफ में, तो फिर आप डबल स्पीड से उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं. तो जो जिस सोसाइटी में मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ पे इतने सारे रेजिस्टेंस है, इतने सारे छोटे मोटे काम के लिए भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है. तो वो चीज कहीं ना कहीं हमेशा इन्फ्लुएंस करता था कि नहीं इसको ठीक करना, ठीक है, बिकॉज आई माई सेल्फ सफरिंग and the whole society at large is suffering. And I like to add one more point here कि जितना एक स्ट्रगलफुल जो जनरल आपकी सोसाइटी सफर कर रही है वो देख रही हूँ, एट द सेम टाइम आई हैव प्लेस्ड इन सच एनवायरनमेंट जो बहुत इजी रोजी केक टाइप है. आई बीन टू सच स्कूल जो हाई क्लास बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे. तो आई हैव गॉन टू बोथ क्लास ऑफ पीपल. एक तरफ स्ट्रगलिंग क्लास, एक तरफ जो इंजॉयबली लाइफ कैरी ऑन कर रहा है. तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में मैं बैलेंस करने की कोशिश करने का बचपन से ही वो इंस्पिरेशन रहा है. सो चाइल्डहुड से अभी तक का देखे तो आई मीन नॉट अभी तक का कि टिल दैट रियलिटी हिट्स यू, तो तब तक का मतलब क्या आपकी इमेज रही है वो कि मतलब होता है कि हम बचपन में कुछ और देखते हैं, देन वी फेस सोसाइटी कि अच्छा यहाँ पे तो एक्चुअल में ये चल रहा है, विच इज़ नॉट एक्चुअली सिमिलर टू व्हाट वी यूज्ड टू ड्रीम इट ऑफ. तो what was your transition over there, or what was your reaction to that thing? Yes, right. बचपन में हम लोग आइडियली चीजों को देखते हैं because of lack of experience. In childhood I used to think कि जब मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा I would change such and such. But rather बचपन छोड़िए, बहुत रिसेंटली ये जो था क्लास वो ब्रेक हुआ है. Before joining the service, I thought कि एक once I'll be an officer, मैं पूरे ऑफिस को अच्छा कर दूंगी और जितना भी मेरे जुरिडिक्शन में होगा सब कुछ ठीक कर दूंगी. But soon I realized कि आप सिर्फ एक पर्सन is not an officer, पूरा ऑफिस से ऑफिसर बनता है. अगर आपकी पूरी टीम जब तक ना चाहे, और आपकी टीम में पब्लिक भी है, तो पब्लिक की भी उतनी ही भागीदारी है सिस्टम को इम्प्रूव करने में. तो मतलब इंस्पाइट ऑफ गिविंग योर बेस्ट, आप छोटी छोटी चीज़ों को भी चेंज करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. और कहा भी जाता है सबसे टफ होता है लोगों का बिहेवियर चेंज करना. बिहेवियरल चेंज इज द टफेस्ट चेंज वी कैन डू. तो जो रिगार्डिंग ऑफिशियल पर्सनल्स ऑल्सो एंड द पब्लिक ऑल्सो, तो उनके जो बिहेवियर है, उनका जो हैबिट्स है, उनको चेंज करना बहुत चैलेंजिंग होता है. जो कि बचपन में मुझे लगता था कि वंस यू कमांड, वंस यू लीड, वंस यू इंस्ट्रक्ट, पीपल विल फॉलो यू. तो हम लोग आइडियली सोच रहे होते हैं, बट वंस यू कम टू द रियल लाइफ इतना इजी नहीं होता है. इट्स वेरी टफ. बहुत सारे इनविजिबल चीजें होता है जो चीज आफ्टर एक्सपीरियंस ही पता चलता है कि अगेन सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में, किस तरह के लोग हैं, वो एक्सेप्टिंग है या रेजिस्टेंट है. So that was the big learning. I mean, हाँ, लर्निंग प्लस वो जो रियलिटी से अवगत वाला फन है. राइट. अपन का लास्ट क्वेश्चन अब ले लेते हैं. तो उसमें ये है कि we talked about your childhood, we talked about your schooling, then education, then what you used to dream it of, and like what you are currently doing. So when was the time came कि you
तो आपने सोचा कि अभी हाँ मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है या फिर इसी सर्विसेज में जाना है यार, और जाना तो क्यों जाना है? सो वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट थिंग? यस, जब मैं 10th में थी, मेरे सिंस आई कोटेड की स्कूल काफ़ी हाई फाई था, तो वहाँ करियर काउंसलिंग करके बहुत सारे काउंसलर आए थे, क्योंकि 10th वाला ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में होता है जहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोफेशन या फील्ड चूज करना है एज अ वर्किंग. तो एट दैट टाइम आई थॉट ऑफ एस्ट्रोनॉमर, बट क्योंकि दो ही चीज फंडा था लाइफ में, चाहे तो आप अर्थ को ऊपर से लीड करिए या नहीं तो उस पे रह के लीड करिए. तो फर्स्ट पॉइंट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गो फॉर, क्योंकि सिंस यू आर आल्सो कोटिंग कि हमारा एक सिस्टम है वो आपको ड्रैग करके चलती है, लोग आपको ना जो पॉपुलर और जो क्राउड फॉलो कर रही है वैसे ही फॉलो करने के लिए कहा जाता है. सिंस आई एम बोर्न फ्रॉम बिहार, तो यहाँ का वही है, पॉलिटिक्स पहला रहता है, दूसरा IIT, IIM, IAS यही वाला यहाँ पे चल रहा होता है. तो पीपल वेयर कि IIT प्रिपरेशन करो एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग IIT, क्योंकि आई हैड इंटरेस्ट. ऐसा नहीं था कि जिस इंसान का लाइक ओवरऑल लीडरशिप है तो डेफिनेटली एवरी एंगल विल कम इनटू दैट. तो मुझे टेक्निकल चीजें भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आपको जब सोसाइटी लीड करना और अभी का टेक्निकल एरा है तो आपको टेक्निकली भी उतना ही अपडेट होना होगा. तो आई गॉन थ्रू दैट, बट होल 1 year ऑफ इंजीनियरिंग आई ब्रेनस्टॉर्म कि वाई इंजीनियरिंग, है ना, इतने सारे फील्ड है, क्यों इंजीनियरिंग ही क्यों, मतलब मेरे लाइफ के स्क्रिप्ट में आ रहा है. देन एंड दैट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब इतने सारे ब्रांचेस हैं, आई हैड इंटरेस्ट इन मेनी ऑफ द ब्रांचेस, व्हाई ओनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? होल 1 year आई ब्रेनस्टॉर्म एंड देन आई गॉट दिस आंसर कि अगर आपको, क्योंकि ये चीज तो बहुत क्लियर था विजन कि सोसाइटी को लीड करना है, एक अच्छा सिस्टम देना है, ह्यूमैनिटी को अच्छा एक प्लेटफॉर्म देना है. तो आई गॉट आंसर आफ्टर सेल्फ रियलाइजिंग कि अगर आपको लीड करना है आज के जमाने में, तो फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट मोड इज टेक्नोलॉजी. तो अगर दैट टू सॉफ्टवेयर, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहूंगी तो बहुत कम टाइम में, एक ह्यूमन लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, इतने कम टाइम में इस मिशन को अकम्प्लिश किया जा सकता है. अभी हम लोग भी इसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही कनेक्ट हो पा रहे हैं. अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो शायद हम लोग ये सेशन भी नहीं कर रहे होते. तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, दिस इज द बेस्ट ब्रांच आई कैन परस्यू in order to fulfill the objective, that's a mission. तो one thing was clear, and secondly कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये बेटर ई-गवर्नेंस का भी कंसेप्ट भी आया हुआ है, all because कि that's the need of the hour. तो आई थॉट कि इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, अगेन दैट सेम क्वेश्चन अराइजेस, ठीक है, डन विद द टेक्नोलॉजी थिंग, नाउ हाउ टू लीड. तो आपके पास फिर 2 ऑप्शन है, चाहे तो आप पॉलिटिक्स में जाइए या नहीं तो फिर ब्यूरोक्रेसी में जाइए, लेजिस्लेटर या नहीं तो एग्जीक्यूटिव. अब लेजिस्लेचर के लिए आपको हर चीज का कुछ सर्टेन फैक्टर्स होता है जो होना चाहिए, तभी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे. पॉलिटिक्स में आपके पास जो पब्लिक होती है वो मेन आपका फैक्टर होता है. आई डोंट हैव दैट, क्योंकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, नहीं आप अभी तक कुछ सोशल लेवल पे कुछ किया है. तो ब्यूरोक्रेसी वाज द बेस्ट ऑप्शन एट दैट टाइम, कि जहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा पब्लिक के बीच में रहने का, वहाँ कुछ करने का, सिस्टम को भी समझने का, और फिर आप उसके बाद और उसको लीड कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई came to the conclusion कि फिर आप UPSC is the best platform, civil service examination is the best platform जहाँ कर सकते हैं. Though I know this education system was not suiting me, क्योंकि इसमें unsuccessful stories ज़्यादा थे compared to successful, but still keeping vision in my mind, I need to do that. तो I have given my best, क्योंकि इसके अलावा कुछ इंस्पिरेशन ही नहीं था, जो था सोसाइटी मेकिंग में ही था, and this is the best platform I can work on. Right. ओके, सो विद दैट पार्ट 1 काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा. अब हम आते एक और भी इंटरेस्टिंग मोड पे, जहाँ पे पार्ट 2 है, जहाँ पे हम बात करेंगे आपकी जर्नी एज एन एस्पायरेंट. तो जनरली हम वीडियोस देखते हैं मतलब यूपीएससी रिलेटेड, अगर यूपीएससी भी टाइप करो तो बहुत पूरी लिस्ट भर के आ जाती है. उसमें पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़ते हैं क्या हो. तो
हमारा ये एजेंडा यहाँ पे है, बट रादर आई वुड बी आस्किंग यू कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या क्या रहे थे और व्हाट वाज द आउटकम ड्यूरिंग ईच वन ऑफ देम. Okay. 2014 was my first attempt. Soon after my engineering, I started preparing for UPSC. और तब से continuity में failure ही रहा है. And recently I get 2020 attempt lastly, और जिसमें I missed by like 2.73 marks. तो ऐसे तो failure stories है, but when you see yourself, तो मेरा ग्राफ इम्प्रूविंग है. जैसे आपका पहले जो था उससे इम्प्रूव हो रहा है. तो that shows कि आप समझ रहे हैं जो वो डिमांड कर रहे हैं एग्जाम का, उसको धीरे धीरे समझ रहे हैं. There are two kind of preparation. या फिर किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले ले, एक फूड का ही एग्जाम्पल ले ले. एक होता है कि माँ खाना बना के आपको परोस के दे दी और आपको खाना है, और दूसरा कि आपको खुद खेत में जाना है, बीज बोना है, उपजाना है, गेहूं उपजाना है, फिर उसको पीसना है, फिर उससे रोटी बनाना है और फिर परोस के खुद खाना है. सो दीज आर टू प्रोसेस जिससे कि आप लास्टली खाते हैं. तो अगेन आप पे डिपेंड, आपके लाइफ के स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है कि कौन वाला प्रोसेस आपके लाइफ में आने वाला है. फॉर यूपीएससी इट वाज द सेकेंड ऑप्शन कि आपको खुद से सब कुछ करना है एंड एवरीथिंग, बिकॉज सिंस मेरे ना ही फैमिली बैकग्राउंड में, ना ही फ्रेंड सर्कल में कोई थे जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे थे. तो मुझे खुद से सब कुछ हिट एंड ट्रायल करना है, तो इसमें टाइम लगता है. देयर आर मेनी अदर फील्ड्स जहाँ पे आई कैन गेट दैट फर्स्ट ऑप्शन कि जहाँ पे मुझे डायरेक्ट मिल सकता था. बट बाई कीपिंग विजन इन माई माइंड मुझे यही फील्ड चूज करना था, और ये चीज जरूरी भी था क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था यूपीएससी का, नॉट जस्ट फॉर सर्विस सेक और सम करियर मेकिंग टाइप्स, इट वाज सर्विस ओरिएंटेड, सर्विंग ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड. तो उसके लिए आपको पूरे बेसिक स्क्रैच लेवल से शुरू करना होगा. अगर कुछ इनोवेशन करना है तो आपको एकदम बेस से शुरू करना होगा. तो इनोवेशन के लिए आपको एकदम जो उसकी छोटी छोटी चीजें होते हैं वो सब चीज पता होना चाहिए. और उसके लिए शायद इसलिए मेरे लाइफ का स्क्रिप्ट ऐसा है कि हर छोटी छोटी चीजें जहाँ पे सब लोग बड़े इजीली निकल जा रहे हैं और मैं वहाँ पे मेरे लाइफ में वो स्टक होता है, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटी ऑफ इट. तो आई वुड से कि काफी स्ट्रगलिंग एंड लर्निंग रहा है. Yeah, so it's kind of a roller coaster there, right? Right. I can even totally relate to that, you know, कि एज अ सोसाइटी आपको ऐसे देखती है कि यूपीएससी प्रिल निकली या नहीं निकली, आई मीन वेदर यू क्वालिफाइड इट और नॉट, राइट. सो उनके लिए बस वो बाइनरी है 0-1, बट बीइंग एन एस्पायरेंट इट्स नॉट सब सिमिलर फॉर यू, राइट. कि हम लोग हर अटेम्प्ट में देखते हैं कि अच्छा पहले अटेम्प्ट से ये वाला कितना बेटर हुआ, यहाँ पे हमारी लर्निंग क्या हुई, यहाँ पे हमारा आउटकम क्या रहा. सो एज यू सेड कि यू गेव लाइक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 टिल 2020. सो ईच टाइम वो लाइक यू नो वॉरियर की तरह फाइट में जाना, देन अगेन फेस करना. सो हाउ डिफिकल्ट वॉज दैट कि लेट्स से आपने इस बार दिया, प्री का रिजल्ट आ गया, नहीं हुआ, तो लाइक व्हाट वाज दैट थिंग गोइंग इनटू योर माइंड कि कैसे वापस जाना है या फिर जाना भी या नहीं जाना है. तो वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट? yes of course it's very tough to bounce back. सबसे चैलेंजिंग होता है लाइफ में बाउंस बैक करना. Right. सक्सेस फेलियर इज वन साइड, बाउंसिंग बैक एंड लर्निंग इज सेकंड पार्ट. जनरली लोग सिर्फ जैसा कि आपने कहा बाइनरी नंबर पे देखते हैं यस और नो. तो बीच का ह्यूज पोर्शन होता है जो कि बाउंसिंग बैक, लर्निंग और एक नया बेटर वर्जन ऑफ यू जो निकल के आता है, वो सब उन दोनों के बीच का प्रोसेस है जो हम लोग कहीं ना कहीं हमारी सिस्टम, हमारी सोसाइटी मिस कर जाती है. एग्जैक्टली. एंड ये चीज लर्न कराता है दीज सक्सेस एंड फेलियर के बीच का लाइफ. और इसमें जो जितना अच्छा एक्सेल करता है वो उतना बेटर ह्यूमन बीइंग बन के उभरता है. तो इट वाज टफ बट नीडेड कि आपको बाउंस बैक लाइफ में करना आना चाहिए, चाहे वो एग्जाम हो या लाइफ के किसी अदर एस्पेक्ट्स में. राइट. सो ये तो हो गया कि हम खुद बाउंस बैक कर रहे हैं. अब इफ यू टॉक अबाउट सोसाइटी का रिस्पॉन्स कैसे होता है, तो हाउ डिफिकल्ट वाज दैट फॉर यू कि सोसाइटी को कैसे फेस करना है, लाइक योर नेबर, योर कॉलीग्स और योर यू नो रिलेटिव्स. मैं इस समय
इस कंटेक्स्ट में अर्जुन का एग्जांपल देना चाहूंगी. यू नीड टू फोकस ऑन फिश आई. आप इधर उधर कहीं भी फोकस करेंगे तो आपका जो निशाना चूक जाएगा. तो उस समय जो सोसाइटी होती है वो फिन होता है फिश का, टेल होता है फिश का, एंड योर जो टारगेट है ऑफ योर एग्जामिनेशन, दैट्स द आई ऑफ द फिश. तो यू नीड टू डेवलप द पेशेंस आपको डेवलप करना है. इग्नोरेंट भी होना पड़ता है कई बार. Exactly. और ये अच्छा है, ये चीज भी आपके पर्सनालिटी में होना चाहिए, जो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस आपको सिखाता है कि कब आपको रिस्पॉन्स करना है, कब नहीं करना है, पेशेंस रखना है, लाइफ को समझना है कि उस समय आपको समझ में आएगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कौन मैच्योर है, कौन इमेच्योर है. सो कल सोसाइटी कितनी मैच्योर है, आपके सो कॉल जो लव वंस है वो कितने मैच्योर है, वो कितना अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, कितने सिंपैथेटिक है. Okay. तो ये सारी चीजें समझ में आता है, जो सारी इंटेंजिबल रहती है बाकी टाइम, जो बहुत क्लियर विजिबल हो जाता है ड्यूरिंग दीज फेज ऑफ लाइफ. तो ये फेज आना बहुत जरूरी है, बहुत चीज का क्लैरिटी हो जाता है लाइफ में. हाँ, हाँ, ये भी क्योंकि गुडी फेज में एवरीवन इज लाइक गुड टुवर्ड्स यू, लेकिन जब आप स्ट्रगलिंग डेज में रहते हैं तब समझ में, और तब जब लोग आते हैं आपके पास हेल्प करना, सपोर्टिंग हैंड, दोज आर द रियल पीपल. और वही आएंगे जो खुद इन सब चीजों से गुजरे हैं या समझते हैं इन चीजों को. तो दोज आर द रियल पीपल, और उन वही सपोर्ट सिस्टम का काम करता है. इवन इफ नहीं है तो आप टफर वर्जन ऑफ योर्स काम, आप में एक बेटर वर्जन उभर के आता है, एक पॉलिश्ड फॉर्म निकल के आता है. So from Bharti 1.0 to Bharti 2.0. Right. So yeah, society is a necessary evil तो जो होनी चाहिए आई गेस, कि वो आपको या तो टफर बनाती है एंड लाइक पुश टुवर्ड्स योर गोल, rather than like positive or negative manner. That's all up to you, right?